please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं हरी। कभी चटपटी तो कभी तीखी खबरों का स्वाद। अब खोलते हैं लंच बॉक्स। लंदन में कैंसर का इलाज करा रहे अभिनेता इरफान के प्रवक्ता ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि शाहरुख खान ने उन्हें अपने लंदन वाले घर की चाबी दी ताकि उन्हें और उनके परिवार को वहां किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि शाहरुख और इरफान से जुड़ी सारी बातें जो आजकल फैल रही हैं, वो किसी एक इंसान के दिमाग की कल्पना है जिसने अपने अविश्वसनीय सूत्रों से लेकर ये खबर बनाई है। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये सच है कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन उनके मिलने और उसके बाद की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि इरफान को इलाज का फायदा हो रहा है और वो साल के आखिर तक मुंबई लौट सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इरफान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी जिसमें उनकी लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच देखने का दावा किया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में इरफान ने लंदन से अपनी कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने अपनी हालत के बारे में सारी बातें बयां की थी। एक्टर अर्जुन कपूर मुंबई के अपने घर के बाहर केक काटते नजर आए। अर्जुन ने अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ अपना 33वां जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर उनसे मिलने उनके फैंस भी उनके घर केक लेकर पहुंचे थे। उन्होंने फैंस के साथ मिलकर केक काटा। अर्जुन भाई सामने, भाई इधर सेंटर, भाई हैप्पी बर्थडे। इसी बीच वहां मौजूद उनकी एक फैन अर्जुन कपूर के साथ तस्वीर खिंचवाने लगी। इसके बाद कुछ और फैंस उनके साथ सेल्फी लेने लगे। अपनी पहली फिल्म के प्रमोशन में बिजी बहन जानवी कपूर खासकर भाई को बर्थडे विश करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने स्काई ब्लू कलर की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। ये पहला मौका है जब अर्जुन ने तीनों बहनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। फिल्म इंडस्ट्री में अपने डेब्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रही जानवी इससे पहले सोमवार रात को भी अर्जुन के घर बहन खुशी और पापा के साथ पहुंची थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपने डेब्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रही जानवी इससे पहले सोमवार रात को भी अर्जुन के घर बहन खुशी और पापा के साथ पहुंची थी। ये पहला मौका है जब अर्जुन ने तीनों बहनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। पार्टी में अर्जुन के दोस्त वरुण धवन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ पहुंचे। रैपर बादशाह खान पहुंचे तो प्रशंसकों ने सेल्फी के लिए उन्हें भी घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने अर्जुन कपूर के घर के बाहर मौजूद फैंस के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई। इनके अलावा हर्षवर्धन कपूर, मोहित मारवाहा, आदित्य रॉय कपूर, सिकंदर खेर भी अर्जुन की बर्थडे पार्टी को खास बनाने के लिए पहुंचे थे। और अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। फिल्म प्रमोशन में बिजी रणबीर कपूर ने तैमूर की सुर्खियों में छाए रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह बच्चे का अखबारों की हेडलाइंस बने रहना ठीक नहीं। सलमान खान की फिल्म रेस 3 ने जहां भारत में 161 करोड़ की कमाई कर ली, वहीं पूरी दुनिया में 276 करोड़ रुपए कमा लिए। श्रीलंका में छुट्टियां मना रही हुमा कुरैशी ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। करिश्मा कपूर ने लंदन में छुट्टियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरें में करिश्मा अपनी बहन करीना के साथ वक्त गुजारते हुए नजर आए। अमेरिका के टेक्सास के एक जू में WWE के 3 रेसलर्स एक शेरनी को अपनी तरफ खींचने लगे। ये तीनों शेरनी को उसकी जगह से हिलाने की कोशिश ही करते रह गए, लेकिन शेरनी जरा भी नहीं हिली और आखिर में उन्हें ही हार माननी पड़ी। शेरनी और इन 3 रेसलर्स के बीच हुए टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सी के जरिए अपनी तरफ खींचने के खेल को देखने के लिए जू में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी, जो इस बीच तालियां बजाकर रेसलर्स का उत्साह बढ़ा रही थी। लेकिन 2.5 साल की शेरनी के आगे करीब 200 किलो के प्रोफेशनल रेसलर्स को हार माननी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पिछले महीने का है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जानवी और ईशान का डांस करते हुए एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस में चल रहे
फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस और डेनमार्क के बीच हुए मुकाबले में फैंस की स्टाइल भी लाइमलाइट में रही और इसमें फ्रांस के हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों की वैग्स यानी वाइफ एंड गर्लफ्रेंड सबसे आगे रही। कुछ खिलाड़ियों की वाइफ ने टीम की टी शर्ट पहन रखी थी तो कुछ दूसरी ड्रेस में टीम का समर्थन करने पहुंची। इन्होंने अपनी स्टाइल से स्टेडियम में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फ्रांस के खिलाड़ियों की इन वैग्स में कई मॉडल भी शामिल हैं। हालांकि इनकी मौजूदगी के बावजूद फ्रांस की टीम की ओर से कोई गोल नहीं हुआ और डेनमार्क से मुकाबला 0-0 से ड्रॉ हो गया। वहीं डेनमार्क के समर्थन में भी कई फैंस अलग अंदाज में दिखे जिसमें महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल थे। और अब देखते हैं कुछ और खबरें। एक्ट्रेस उर्वशी रतौला एयरपोर्ट पर अजीब लुक में नजर आई, जिन्होंने फंकी गॉगल्स के साथ हुड ड्रेस पहनी हुई थी। टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय की अभी पहली फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन उन्हें एक और फिल्म मिल गई। इस बीच मौनी रॉय ने संजीदा शेख के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पानी में मस्ती करती दिखी। लंबे समय के बाद संजय कपूर एक फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में संजय कपूर डबल रोल निभाने वाले हैं। फिल्म में उनके अलावा पूजा चोपड़ा और आशीष सचदेवा भी होंगे। जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर निभाने वाले डैनियल क्रेग को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अपनी बहन प्रियंका और उनके फ्रेंड निक जोनस के साथ गोवा में छुट्टियां मनाकर मुंबई लौटी परिणीति चोपड़ा ने इस ट्रिप को लेकर बात की। News18.com की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति ने प्रियंका और निक के साथ गुजारे वक्त को अच्छा बताया। और प्रियंका और निक जोनस के रिश्तों पर सवाल पूछने पर परिणीति ने इसे फैमिली और फ्रेंड ट्रिप बताते हुए कहा कि ये अच्छी मुलाकात थी। ये बिल्कुल फैमिली ट्रिप की तरह था। साथ कुछ दोस्त भी थे। ये काफी शॉर्ट एंड स्वीट था। मैं पूरे 24 घंटे साथ रही। खास तौर पर ये दोस्त और परिवार की पार्टी थी। परिणीति के दावे से अलग दोनों के अफेयर की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इस बीच फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका और निक जोनस अगले महीने या फिर अगस्त तक एंगेजमेंट कर सकते हैं। हालांकि खबरों तो इस तरह की भी हैं कि दोनों ने एंगेजमेंट कर ही ली है। मुंबई में डिनर डेट पर जाते वक्त प्रियंका और निक जोनस एक जैसी रिंग पहने नजर आए थे, जिसके बाद ही उनकी सगाई को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक निक ने न्यू जर्सी में अपनी कजिन की शादी से पहले प्रियंका को प्रपोज किया था। शादी की वायरल हुई तस्वीरों में प्रियंका निक की केमिस्ट्री चर्चा में रही थी। शादी में प्रियंका निक के भाई और मम्मी पापा से भी मिली थी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर भले ही कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से अब तक किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। करीब हफ्ते भर पहले अभिनव शुक्ला के साथ शादी करने वाली टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो सपना चौधरी के एक मशहूर गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में रुबीना के साथ टीवी एक्टर हुसैन, उनकी पत्नी टीना, एक्टर शरद केलकर, उनकी पत्नी कृति केलकर और रुबीना के बाकी दोस्त भी डांस करते दिखाई दिए, जो उनकी शादी के बाद का है, जिसमें उनके हाथ में चूड़ा और मांग में सिंदूर दिखा। रिहाना में रिसेप्शन पार्टी दी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। शिमला में हुई इनकी शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। दोनों जल्दी मुंबई में अपनी रिसेप्शन की ग्रैंड पार्टी देने वाले हैं। और अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। अमेरिका में इलाज करा रहे इरफान ने हिंदी मीडियम के लिए आईफा का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने की खुशखबरी मिलने पर इस सफर का हिस्सा बनने के लिए दर्शकों को थैंक यू कहा। फिल्म संजू के लिए एक्टर परेश रावल ने 32 दिन में 12 किलो वजन घटाया। इस फिल्म में परेश रावल सुनील दत्त का रोल निभाने वाले हैं। रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर एक अफवाह तेजी से फैल गई। रूस के शहर सेरान्स के एक म्यूजियम में 1962 में बनी मूर्ति को कुछ लोगों ने रोनाल्डो से बिल्कुल मिलता जुलता पाया, जिसे देखने के लिए रोनाल्डो के समर्थक म्यूजियम पहुंचने लगे। कुछ लोग इस स्टैचू को रोनाल्डो की तस्वीर से मिलाते हुए भी दिखाई दिए। Кто-то из посетителей заметил, что житель далекой планеты Юпитер очень сильно похож на Криштиану Роналду. И пошли слухи. म्यूजियम में रखे स्टैचू को सिटीजन ऑफ डिस्टेंट प्लेनेट जुपिटर का नाम दिया गया। स्टैचू की चर्चा में आने के बाद म्यूजियम के अधिकारियों ने इससे जुड़े कागजात भी जारी किए, जिसमें दावा किया गया कि ये स्टैचू 1962 में ही बना था। वर्ल्ड कप के आयोजकों के मुताबिक इस स्टैचू ने पहली बार इंटरनेशनल सुर्खियां तब बटोरी थी, जब पुर्तगाल से आए कुछ जर्नलिस्ट ने इसे रोनाल्डो जैसा बताया था।
चीन में काओयांग शहर की एक इमारत में एक फायर फाइटर धू कर जल रहे एक गैस सिलेंडर को उठाकर भागने लगा। इस इमारत की 9वीं मंजिल पर गैस सिलेंडर में आग लगने से दहशत मच गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों में एक बिना समय गंवाए गैस सिलेंडर उठाकर भागने लगा। सिलेंडर से गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से उससे आग की लपटें निकल रही थी। दमकल कर्मियों को सिलेंडर फटने का भी डर था। यही वजह थी कि सिलेंडर फटने से पहले ही दमकल कर्मियों ने उसे इमारत से बाहर निकालने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला खतरनाक था, फिर भी सिलेंडर उठाकर भाग रहा दमकल कर्मी बिना डरे सीढ़ियों से होकर 9वीं मंजिल से उतरने लगा। थोड़ी ही देर में दमकल कर्मी भागता हुआ इमारत से बाहर निकल गया। उसने जल रहे सिलेंडर को इमारत के बाहर एक खाली जगह पर रख दिया, जिसके बाद दूसरे दमकल कर्मी ने जलते गैस सिलेंडर पर पाइप की मदद से पानी की बौछार की। कड़ी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडर में लगी आग बुझा ली गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान एक कुत्ता एक पुलिस वाले को CPR देने लगा, यानी जान बचाने के लिए उसके सीने पर दबाव डालने लगा। कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए एक पुलिस वाला नाटक करते हुए जमीन पर गिर गया, जिसके बाद ट्रेनिंग ले रहा कुत्ता दौड़कर उसके पास पहुंचा और कूद कर उसके सीने पर अपने 2 पैरों से दबाव देने लगा। कुत्ते को इस तरह CPR देते देख वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। इस बीच कुत्ता पुलिस वाले के गले के पास जाकर उसके जिंदा होने की जांच करता नजर आया। पुलिस वाले की सांसें चलती हुई महसूस होने के बाद वो फिर से उसके सीने पर कूदने लगा। कुछ ही देर में वो दोबारा पुलिस वाले के गले के ऊपर लेट गया और फिर उसके सीने पर उछलकर दबाव देने लगा। जान बचाने की कोशिश कर रहे कुत्ते की पीठ पर नीली बत्ती भी जल रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला जमीन से उठ गया और उसने कुत्ते को पकड़ लिया। मैड्रिड पुलिस डिपार्टमेंट ने पोंचो नाम के इस कुत्ते के वीडियो को सोशल मीडिया पर भी साझा किया।